तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। यहाँ लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए निकट में ही जंगल की ओर चले गए। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि अग्नि में प्रवेश करके अपनी छाया रूपी सीता प्रकट करो, जिससे मैं तमाम राक्षसों का संहार करूंगा। और यहाँ प्रभु की आज्ञा मानकर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर अपनी छाया को प्रकट किया। और तब लक्ष्मण जी आ गए। और लक्ष्मण जी इधर जब आ गए कि थोड़ी देर में ही वह मारीच सोने का मृग बनकर कुटिया के आसपास विचरण करने लगा। और वह सुंदर, उसका पूरा शरीर सोने का था, जिसे देख करके सीता जी के मन में एक अभिलाषा हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, हे नाथ स्वर्ण का मृगा है, यह कितना सुगर सलोना है। जिस भांति हो सके प्राणनाथ मृग छाला इसकी लाना है। यदि खाल मिले इसकी स्वामी, तो कुटिया का श्रृंगार करूं तो। सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार करो। प्राणनाथ, यह मृग पूरा इसका शरीर सोने का बना हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जाकर के इस मृग की छाल को लाइए। इसके मृग की छाल में सोने लगे हैं, मैं अपनी कुटिया को सजाऊंगी। तब श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से जाना, सभी कारणों को समझ लिया और तब देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए आखिर अपने हाथों में धनुष बाण उठा लिए। तब रघुपति जाना सब कारण, उठे सकल सुर काज सवारन। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक समय अनुसारी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, मैं मृग मारने जा रहा हूं, जब तक मृग को मार करके ना आऊं, मेरी यह आज्ञा है तो सीता को छोड़ करके कहीं भी मत जाना। इधर मृग को मारने के लिए श्री रामचंद्र जी चल पड़े। मृग जैसे ही श्री राम को देखा तो आखिर इधर उधर भागने लगा। श्री राम पीछे पीछे, मृग आगे आगे। एहि विधि गए हूँ प्रभु ही ले दूरी, यही विधि गया हूँ प्रभु हिले दूरी, प्रभु हिले दूरी। बहु विधि करत कपट छल दूरी। यहाँ श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, मृग आगे आगे भाग रहा है। कहीं झाड़ी में छिप जाता तो श्री रामचंद्र जी इधर उधर देखते। आखिरकार ऐसे करते करते मृग श्री रामचंद्र जी को इतनी दूर ले गया, इतनी दूर ले गया कि जिससे रावण का काम बड़े आसानी से हो जाए। तब आखिर श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, तब तक राम कठिन सर मारा। तब तक राम कठिन सर मारा, कठिन सर मारा। पर भुवन मह करत चिगारा।
आखिर श्री रामचंद्र जी ने एक कठोर बाण संधान कर दिया, मार दिया, और जब मृग के वक्षस्थल में लगा तो मृग धरती पर गिर गया। मृग से वह मारीच बन गया, अपने असली रूप में आ गया, क्योंकि मायापत से किसी की माया नहीं चलती। लेकिन मरते मरते भी मारीच रावण का नमक खाया हुआ था, इसलिए नमक अदा कर रहे हैं। कहा जाता है जिसका नमक खाओ उसके साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। आज रावण का नमक खा करके मारीच करता क्या है? उसने आवाज लगा दी क्या? हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। अपनी आवाज में नहीं, श्री रामचंद्र जी की आवाज में, ताकि सीता जी समझे कि मेरे स्वामी संकट में हैं। आखिर राम राम अंत में कहते हुए उद्धार कर अपना बैकुंठ लोक की ओर चल पड़ा। लेकिन इधर सीता जी ने सुना हाय लक्ष्मण की आवाज, तो सीता जी बड़ी दुखित हो गई। आरत बचन सुनी जब सीता, आरत बचन सुनी जब सीता, सुनी जब सीता, लक्ष्मण से बोली बचन विनीता। जब करुणा क्रंदन की आवाज प्रभु श्री रामचंद्र जी की आवाजों में सीता जी ने सुना तो बड़ी दुखी हो गई। उन्हें पता चला कि मेरे स्वामी बड़े संकट में हैं। तो सीता जी ने लक्ष्मण को कहा कि देवर लक्ष्मण बैठे हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता चला? तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, अपने भैया की रक्षा करो, जाओ अपने भैया की रक्षा करो। देवर लक्ष्मण रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। लक्ष्मण, देवर लक्ष्मण शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा माता कैसी बात करती हो, वो तो संपूर्ण संसार को चलाने वाले हैं, उन्हें आखिर कौन हरा सकता है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके समझाने का प्रयत्न किया। जिनकी होती है वक्र दृष्टि तत्काल प्रलय हो जाती है। दुख देगा उनको कौन मातु यह नहीं समझ में आती है। ऐ माँ, जिन स्वामी की अगर भ्रुकुटियां कहीं टेढ़ी हो जाती हैं तो तुरंत उसी समय महाप्रलय आ जाता है। तो आप बताइए ऐसे दीनदयाल स्वामी को कौन कष्ट दे सकता है। और बात तो और यहाँ प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है। प्रभु की आज्ञा है ऐ माता, प्रभु की आज्ञा ऐ माता, मैं रक्षा करूं तुम्हारी। छोड़ूंगा अकेला कभी नहीं, कर्तव्य निभाऊंगा माता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ, मेरे भैया ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको छोड़ करके कदापि ना जाऊं। अगर मैं आपको छोड़ के जाऊंगा तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। लक्ष्मण की वचन सुनकर सीता जी को क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम्हारे इस वन में आने का प्रयोजन क्या है। अब छल कपट तुम्हारा है लक्ष्मण, वैदेही जान रही सब है। वन को जो
तुम आए हो, कुछ और तुम्हारा मतलब है। बिन प्राणनाथ नहीं जी सकती, सीता प्रभु की बामंगी है। स्पष्ट हो गया ऐ लक्ष्मण, दुनिया मतलब की संगी है। बहुत सुंदर बड़े भैया। यदि माता मुझे समझते हो लक्ष्मण, यदि माता मुझे समझते हो तो माता की यह आज्ञा है। तुम जाओ वहीं पर ऐ लक्ष्मण, करते प्रभु जहां प्रतीक्षा है। ऐ लक्ष्मण, तुम इस जंगल में आए हो, इसका तुम्हारा कोई और मतलब है। शायद तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया ना रहें तो मैं तुम्हारे साथ रहूं, परंतु यह असंभव है। मैं उनकी बामंगी हूं, उन्हीं के साथ जीवन मेरा चलेगा। उनके ना रहने पर तो मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं होता। वैसे भी लक्ष्मण, अगर तुम आज्ञाकारी हो, अगर तुम मुझे माता कहते हो, तो आज माता की यह आज्ञा है कि लक्ष्मण तुम वहां जाओ जहां तुम्हारे भैया इस समय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्यथा आज से मुझे माता कहना छोड़ दो। लक्ष्मण बड़े ही धर्म संकट में पड़े, विकल हो गए। विकल होकर के आखिरकार जब जाना कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा दोषी कहलाऊंगा, सो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि ऐ माता, अब तो मैं जा रहा हूं, बस तुम मेरी एक आज्ञा मान लेना मां। लक्ष्मण ने समझाते हुए कहा, श्री प्रभु के डिग जाती हो, अब मातु क्षमो सबियो गुण मोरे। उत्तर को कछु माखन मानवी, बालक है प्रणयो कर जोरे। मातु फिरे बहु दुष्ट यहाँ, मातु फिरे बहु दुष्ट यहाँ, यह रेख खिंचाई दियो ही तोरे रेखन लाघव पाव पर। जननी मम बनन तारव भोरे। ऐ माँ, इस विकट जंगल में महाघोर प्रतापी राक्षस विचरण किया करते हैं, सो मुझे भय है माँ। इसीलिए मैं एक रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा को पार नहीं करना। इस रेखा के अंदर अगर कोई भी आएगा तो आन है लक्ष्मण की, वह चल करके यही भस्म हो जाएगा। अरे माँ, मैं आज जीवन में प्रथम बार अपने बड़े भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन कर आपकी आज्ञा का पालन कर जाता हूँ माँ, मगर मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि इस रेखा को पार मत करना। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, अब तुम रेखा के भीतर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, मारे रेखा में तुम बैठे रहना। इस रेखा का उल्लंघन करी, इस रेखा का उल्लंघन करी, माता यदि कोई आएगा तो आन उसे इस लक्ष्मण की मां भस्म यही हो जाएगा।
ऐ माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन आप रेखा के भीतर रहना। इस तरह से लक्ष्मण जी सीता जी के समीप चारों तरफ रेखा बना दी, अर्थात उस कुटिया को रेखांकित कर दिया और एक एक मंत्र पढ़ करके आखिरकार लक्ष्मण वहां से रामचंद्र जी के पास चल पड़े। चहु दिस रेखक जाई यही सा चले जहां, रावण शेष रेखा। लक्ष्मण जी रेखा खींच करके आखिरकार चलते भये। इस भाग में इतनी ही राम की कथा, इसके आगे की कथा आप अगले भाग में सुनेंगे। मंगल भवन अमंगली हारी, दबहु सदस रथ यदि रविहारी। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय, राम सिया राम जय जय।